नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब आप सब जानते ही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ मतलब जो बैंक तो नहीं है, फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको कोई लोन लेने का ज़रूरत है, मान के चलिए कोई मॉर्गेज लोन हो, मान के चलिए कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एनबीएफसी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बैंकिंग भी लोन सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और एनबीएफसी भी लोन सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो इस दोनों के अंतर में सिर्फ यही फ़र्क है, बैंक के ऊपर आप जाकर पैसा रख कर मतलब सेविंग और करेंट अकाउंट बना सकते हैं, एनबीएफसी के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और साथ ही साथ एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कंपनी है। देखिए नाम तो आपको पता ही चल गया, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बात करूँगा। इस कंपनी के मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो आपको कुछ ख़ासियत लगेगा और मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा। एक लेवल ब्रेकआउट लेवल आ रहा है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट लेवल मिलेगा और अच्छा खासा एक ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्टर के लिए क्या राय होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। जितने सारे लेवल बनेगा स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप किसी कंपनीज़ के ऊपर 2 हफ्ते, 1 मंथ इस तरीके से होल्डिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो जो देखा जाए तो एक एनवीएफसी, इस कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा दूँ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के एक प्लस पॉइंट क्या है? देखिए कंपनी सिर्फ फाइनेंस के ऊपर सर्विसेज़ नहीं देते। कंपनी का आप अगर मान के चलिए कोई महिंद्रा का गाड़ी भी आप खरीदने जाएँगे, तो वो खुद फाइनेंस के ऊपर आपको मतलब लोन दे देंगे। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको वहाँ से मिल जाता है। तो कंपनी इंश्योरेंस के ऊपर भी है, अलग-अलग इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बैंकिंग के ऊपर, ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एक खासियत है इस कंपनी के, इस खासियत की वजह से कंपनी धीरे-धीरे करके एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के ऊपर जा रहा है। कंपनी लोन जो प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों के ऊपर और साथ ही साथ मॉर्गेज लोन के ऊपर, तो वो कंपनी कहाँ-कहाँ पे लोन देते हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वो कंपनी लोन बाँटते हैं गाड़ियों के ऊपर। मान के चलिए आप ट्रैक्टर खरीदने जाएँगे, तो वो भी आपको इस कंपनी लोन कर देंगे। आप यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब जितने सारे कार्गो टाइप्स व्हीकल्स होते हैं, उसके ऊपर, कार्स के ऊपर, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्री ओ ओनर्ड कार मतलब प्री ओनर कार मतलब आप मान के चलिए कंपनी का ओनर होना कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोन लेना चाहते हैं, तो वो तो आपको लोन मिल ही जाता है, साथ ही साथ मान के चलिए दूसरे का कोई गाड़ी है, वो आप ट्रांसफ़र करके आप खरीदना चाहते हैं, मतलब सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी लोन कंपनी प्रोवाइड कर देते हैं। तो साथ ही साथ थ्री व्हीलर्स के ऊपर भी लोन देते हैं, टू व्हीलर्स के भी देते हैं, होम लोन्स भी देते हैं एंड पर्सनल लोन देते हैं। तो कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देखना पड़ता है, मतलब दिखाना मैं चाहता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जानकारी आपको होना चाहिए। आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, क्या सही में वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है? क्या सही में फ्यूचर में वो ग्रोथ पोटेंशियल लेके बड़ा हो पाएँगे? तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको यहाँ पे और वो भी कौन-सा साइट के ऊपर टिकट डॉट कॉम साइट के ऊपर। तो इस साइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 30,000 करोड़ के आसपास। अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी रेशियो एकदम रीज़नेबल प्राइस में है। पीबी रेशियो भी एकदम ठीक-ठाक लेवल में है। फेस वैल्यू ₹2 है। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट पहले ही कर चुके हैं। 1:5 रेशियो का स्प्लिट कंपनी कर चुका है। साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट तो देखिए डिविडेंड पे आउट उतना खास नहीं है, 1.48 है। कोई बात नहीं। अच्छा खासा डिविडेंड मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को यही सेटअप होता है कि अगर 10% के आसपास डिविडेंड दिया वही कंपनी बेस्ट है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं और 10% के आसपास डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीएसयू कंपनी में देखने को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो करीबन-करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी इस साल में प्रॉफिट किया।
प्रोमोटर के पास होल्डिंग 52% के आसपास है, यही सबसे खासियत है, क्योंकि प्रोमोटर के पास अगर 51% के नीचे अगर होल्डिंग हो, मान के चलिए कंपनी के प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है, तो वो खुद डिसीजन ले नहीं पाएंगे, उसको शेयर होल्डर का भी डिसीजन लेना पड़ेगा। आज मान के चलिए कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया और क्वार्टरली प्रॉफिट किया अच्छा, और उस हिसाब से कंपनी चाहा कि मैं चलो मैं मेरे जितने सारे इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड पे आउट करूंगा, तो उसके लिए वो इंटीम डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हैं, और इंटीम डिविडेंड वो खुद डिसीजन ले सकते हैं अगर प्रोमोटर के पास 51% से ज़्यादा होल्डिंग है तो। अगर नहीं है तो इस इंटीम डिविडेंड देने के लिए भी पब्लिक को और इंस्टीट्यूशन को, जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, उसके पास अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी उतना खास नहीं है। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट जो लगा वो है कंपनी का रेशियोज। तो रेशियोज जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा लेवल में था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, मगर इनकम ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। सबसे बेस्ट पॉइंट है कंपनी का पैग रेशियो। हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे हो तो पैग रेशियो सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे तो 0.07 है, इसका मतलब बेस्ट लेवल में कंपनी को पैग रेशियो देखने को मिला। तो कंपनी का पेट मार्जिन जो है वो भी 10% के आसपास है, मैं थोड़ा सा पेट मार्जिन में हाइक देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर मुझे अच्छा दिखा। अर्निंग पर शेयर क्यों अच्छा दिखा? क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखाया है, उस हिसाब से देखा जाए कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ, सही कंपनी, छोटे कंपनी आपको मल्टी वेगा रिटर्न चाहिए तो छोटे कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि हर पूरा का पूरा पैसा छोटे कंपनी के ऊपर भी निवेश कर देंगे। मैं खुद के इन्वेस्टमेंट के एक्यूरेसी आपको बता रहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ, मान के चलिए मैं टोटल 20% का स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखूंगा, तो उनमें से 15% में ऑब्वियसली सेफ जोन में, मतलब ब्लू चिप टाइप, जहाँ पे मुझे 12-15% के आसपास रिटर्न मिल ही जाएगा। कोई कुछ भी हो, 10 साल के हिसाब से 12 से 15% मुझे रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर मैं निवेश करता हूँ। बाकी जो 5% है, यहाँ पे मैं रिस्की गेम के ऊपर काम करता हूँ। रिस्की का गेम मतलब यहाँ पे मैं दो तरीके से रिस्क लेता हूँ। एक, जो मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगे उसके ऊपर मैं मान के चलिए 3% इन्वेस्ट करता हूँ। जो मुझे फंडामेंटली वीकनेस लगे फिर भी कंपनी का फ्यूचर विजन मुझे अच्छा लगता है, उसके ऊपर मैं 2% निवेश करता हूँ। इस तरीके से मैं निवेश को अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से करता हूँ। यहाँ पे मुझे रिस्क बहुत कम होता है, मेरे फंड भी सिक्योर रहता है। अगर मान के चलिए मेरे 5% डूब ही गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे 15% जो प्रॉफिट देगा ना, इस 5% को भुला देंगे। और बहुत सारे रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, जो मार्केट में नए नए आए हैं, वो 15% इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक में करेंगे और 5% इन्वेस्टमेंट वो ब्लू चिप में करेंगे। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए मेरा मकसद जो है, मैं जो गलती करके सीखा हूँ उस गलती आपका भी ना हो, तो इसलिए मैं हमेशा इस तरीके से डेटा आपके सामने दिखाता रहता हूँ। तो कंपनी की जिस कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में दिखेगा। आप देखिए, आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि नेगेटिव में कैश फ्लो होना एक कंपनी का खतरा है। देखिए, आप कोई भी फाइनेंस कंपनी को उठा के देख लेना, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो, चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, तो उसका भी कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। इसका कारण भी है। देखिए कंपनी हाथ में कभी भी पैसा नहीं आता, वो रोटेशन के माध्यम से चलते रहते हैं। मान इस एक दूसरे लोन दिया, वो लोन किसी ने वापस किया, फिर से लोन दे दिया, फिर से वापस हुआ, इस तरीके से वो चलते रहते हैं। तो रोटेशन ही घूमते रहते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। फिर भी तो इसने 2021 में पॉजिटिव दिखा है, 2022 में पॉजिटिव दिखा है। चलो मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको दिखाई देता हूँ। अगर बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं जाऊँ और बजाज फाइनेंस का मैं कैश फ्लो आपको दिखा दूँ, क्या नेगेटिव में है ना? तो इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी उसका नेगेटिव है, ब्लू चिप टाइप कंपनी होने के बाद भी नेगेटिव है। तो ये तो छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइ मिड कैप टाइप, सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो इसमें तो फिर भी पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है ना। तो मैं जरूर कहूंगा महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर फोकस रखिए, और जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है ट्रेडिंग के लिए, वो बेस्ट ट्रेंड बन रहा है। मैं जरूर कहूंगा यहाँ से देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। ये जो लेवल है, इस लेवल को बोला जाता है सप्लाई जोन, मतलब सप्लाई जोन के हिसाब से बिग क्रॉस देखने को मिला। जो लेवल को यहाँ पे तोड़ना जा रहा है, अगर इस लेवल को तोड़े तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक रहेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए तोड़ने की कोशिश किया है, इसमें एंटी मत होना। फिर से कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर दिखे, मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ कैंडल बने, तो विक्स नीचे छोटे बड़े होना चाहिए, ना भी हो चलेगा, छोट ऊपर विक्स बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा विक्स होना चाहिए।
उसके ऊपर एंट्री लेना और नेक्स्ट लेवल जो है इस लेवल तक आपको टारगेट रहेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप एंट्री लेवल, टारगेट, एग्जिट लेवल आप जानना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन करना। और मैं ज़रूर कहूँगा आपको मैं जो एंट्री लेवल बताऊँ आप एंट्री प्लीज़ मत लेना, आप स्टडी पर्पस में ज़रूर इसको रिसर्च करना। उसके बाद आप खुद पता चलेगा, आप खुद रिसर्च करके हर कोई स्टॉक ढूँढकर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। ब